हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रुप डी में जो क्वेश्चन रहते हैं वो हर साल जो पैटर्न होता है वो रिपीट करता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 181 गुना 182 गुना 183 को 18 से विभाजित करना है, तो शेष क्या बचेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना है आपको, आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो संख्या है देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ 181 है। अगर 18 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 180 बार में लग जाएगा और एक शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और यहाँ पर 182 को अगर हम 18 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो सबको गुना कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है। तो उस भाजक का मान क्या होगा ये निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, जो मूल संख्या है हम मूल संख्या को कुछ भी नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे शेष क्या है। तो शेष देखिए यहाँ पर क्या था, तो शेष था 18, तो हम 18 को मूल संख्या मान लेंगे। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, मूल संख्या के बदले जो शेष दिया होगा उसे ही मूल संख्या मान लीजिएगा। अब देखिए क्या बोला है, मूल संख्या के दुगुने, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 36। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर निकालना है भाजक का मान। इसका मतलब हम 36 को भाग देंगे और उसके बाद शेष क्या बचना चाहिए, देखिए यहाँ पर दिया है 4 शेष बचेगा। तो इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऑप्शन से पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ पर 36 है, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 35 है, इसको अगर भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, ये नहीं होगा। 32 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 4, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, शेष 4 ही बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। आप आगे का भी ऑप्शन से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 31 है, इसको भाग देंगे 36 से तो शेष 5 बचेगा, और 36 को 36 से भाग देंगे तो शेष 0 बच रहा है, इसलिए सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या दिया है 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आपको पता होगा 8 से विभाज्य का क्या नियम होता है कि जो लास्ट का 3 डिजिट है, यहाँ पर क्या है 4, y और 6, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको हो सकता है ये नहीं पता होगा कि अगर तीसरा संख्या, यहाँ पर देखिए क्या है, ये है सम संख्या। तो जब भी सम संख्या रहेगा तो हमें क्या करना होगा, तीनों संख्या से भाग देने का जरूरत नहीं है, बस लास्ट का जो 2 संख्या है उससे भाग दे देंगे। अब देखिए y का मान क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया y का न्यूनतम मान। इसका मतलब अगर y हम 1 मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 16, जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। अगला सवाल है, यहाँ पर दिया है 19 अंकों की एक संख्या है। यहाँ पर 19 अंक की संख्या दिया है, इसे 9 से विभाजित करना है, और यहाँ पर देखिए बीच में एक a दिया है, उस a का मान निकालना है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा लोग टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे अपना, क्योंकि नियम तो आपको सबको पता होगा कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि डिजिट को सबको ऐड कर देंगे, और अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसको ऐड करने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, मैं चलिए वो बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो आपको क्या पता है कि सबको ऐड करने से क्या है, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 9 भी 9 से डिवाइड होगा, 18 भी 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 9 का जो मल्टीपल होगा वो जितना भी होगा वो सब 9 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे। इसका मतलब हम संख्या को ऐड करेंगे, और अगर वो 9 बनता है तो वहीं पे उसको काट देंगे। यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 हो रहा है, तो ये कट गया। 4 और 5 9 होता है, ये भी कट गया। अब चलिए देखते हैं क्या कट सकता है। यहाँ पर देखिए 3 है, 4 7 होता है, और 2 9 होता है, ये भी कट गया। यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए काटते हैं।
9 कट जाएगा 9 बार में। अब ये 8 यहाँ पर जो 1 बचा था उससे काट देंगे, उसके बाद ये 8 को 1 से काट देंगे, यहाँ तक तो कट गया। अब क्या करेंगे देखिए, 6 5 11 करेंगे, तो 11 मतलब क्या हो गया, 9 से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और 2 में 7 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी कट गया। अब चलिए यहाँ पर बचा है 7 3 4, इसको करते हैं। 7 3 कितना होता है 10, इसका मतलब 10 में 9 चल जाएगा तो 1 होगा, और 1 + 4 कर देंगे तो ये आएगा 5, इसका मतलब ए का मान हो जाएगा 5। इस तरह से आप अगर काट के करेंगे तो आप इसे आसानी से 2 से 3 सेकंड में बना लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप ग्रुप डी के ऐसे ही क्वेश्चन को और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैथ से रिलेटेड सभी को कवर कर लूँगा आगे के वीडियो में। थैंक यू।